ओम शांति 17 अक्टूबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा शिव बाबा अपने बच्चों को मुख्य रूप से प्रेम का सागर और सुख का सागर बनने की प्रेरणा देते हैं और बताते हैं कि उन्हें स्वयं की जांच कैसे करनी है। बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है और सभी को सुख देता है। बच्चे भी उसी दुख हरता सुख करता बाप के हैं। बाप बच्चों को भविष्य के 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, इसलिए बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है और प्यार से रहना है। विकर्मों को विनाश करने और कल्याण प्राप्त करने का एकमात्र तरीका याद की यात्रा, बाप की याद है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को किसी को भी दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। दुख देना आसुरी मनुष्यों का काम है। किसी के साथ विरोध या मन में नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। मुख से सदैव रत्न, मीठे ज्ञान भरे बोल निकलने चाहिए, कभी पत्थर, कड़वे या आसुरी बोल नहीं। आसुरी बातें मुख से निकलना आसुरी बुद्धि की निशानी है। एक दूसरे को तंग न करें, गुस्सा न करें। कुछ भी बात हो तो अपने हाथ में लॉ, कानून या बदला लेने की भावना न लें, बल्कि बाप के पास यानी शिव बाबा को कंप्लेन करें या कचहरी करें। मीठे बाबा अपने बच्चों को यही समझाते हैं कि बच्चे निंदा स्तुति, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कोई कुछ बोले तो शांत रहना है, बदले में 2 वचन नहीं कहना है। हमेशा समझो कि जो भी डायरेक्शन मिल रहे हैं वे शिव बाबा के हैं। शिव बाबा की याद में और उनके साथ रिगार्ड, सम्मान और रॉयल्टी, दिव्य शिष्टाचार से चलना है। अपनी जांच के लिए चार्ट रजिस्टर रखो। रोज कचहरी करो, अपने कर्मों का हिसाब किताब देखो। अगर कोई विकर्म हो जाए तो उसे सच्चाई से बाप को सुनाओ और रजिस्टर में लिखो। छिपाने से आदत बढ़ेगी और 100 गुना दंड मिलेगा। बताने से पाप आधा खलास हो जाते हैं। पुरुषार्थ कैसे करें? पुरुषार्थ का अर्थ है देही अभिमानी बनकर बाप की याद और सेवा में रहना तथा दैवी गुणों को धारण करना। 1. याद और स्थिति का अभ्यास। निरंतर याद। बाप शिव बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा सिर्फ एक जगह बैठना की बात नहीं, बल्कि चलते फिरते याद करना है। देही अभिमानी स्थिति में ठहरना है, इसी से ऊंच पद मिलेगा। संगठित स्थिति वरदान। संगठित रूप में एक रस स्थिति का अभ्यास करना है ताकि 1 सेकंड में सभी एक मत, एक रस और एक संकल्प में स्थित हो सकें। एवरीडी। 2. सेवा, सर्विस और मददगार बनना। ज्ञान सेवा। अंधों की लाठी बनकर ज्ञान देना है। ट्रेन आदि में भी सर्विस कर सकते हैं, ये समझाकर कि ऊंच ते ऊंच कौन है और वर्षा किससे मिलेगा। खुशी में रोमांच। बेहद के बाप की सर्विस में मददगार बनने से खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए। नम्रता और प्यार। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। पति आदि को समझाते समझाते भी प्यार और नम्रता का प्रयोग करें। 3. गुणों को धारण करना। दैवी गुण धारण। यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं। पवित्रता, काम पर जीत। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। बहुत प्यार से समझाओ कि मुझे नर्क में क्यों ढकेलते हो। मीठापन। बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। पुरुषार्थ में क्या नहीं करें, क्या त्यागें? पुरुषार्थ में आने वाली बाधाएं आसुरी चलन कहलाती हैं, जिन्हें तुरंत त्यागना है। दुख देना। आपस में एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना और मन से भी किसी को दुख देने का ख्याल नहीं लाना है। विपरीत बुद्धि बनना। बाप के मददगार न बनकर या प्यार न करके विपरीत बुद्धि होकर रहना विनाशंति विनाश का कारण है। आसुरी चलन। आसुरी स्वभाव वाले से मिलना या आसुरी बातें मुख से निकालना। आसुरी चलन जैसे निंदा, झगड़ा, नफरत नहीं चलनी है। टाइम वेस्ट। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिससे ज्ञान की बात ध्यान में ना आए। लॉ हाथ में लेना। कोई गलती करे तो स्वयं हाथ में लॉ, दंड देने का अधिकार नहीं उठाना है। गफलत और आलस्य। गफलत, लापरवाही छोड़नी है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना भी आलस्य की निशानी है। ज्ञान का मान न रखना। घर की गंगा का मान न रखना, अर्थात प्राप्त हुए ज्ञान और बाप की शिक्षाओं का मान न रखना। पाप छिपाना। कोई भी विकर्म या पाप करके उसे छिपाना नहीं है, क्योंकि न बताने से श्राप मिलेगा और वो आदत 100 गुना बढ़ जाएगी। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, ये भी आलस्य की निशानी है। यदि आप सच्चे और ऊंचे पुरुषार्थ में लगे हैं तो आपको ऊर्जावान महसूस होना चाहिए। यदि थकावट आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आलस्य या ढील है जो आपके पुरुषार्थ को कमजोर कर रहा है। विश्व में विजय तब मिलेगी जब सभी के संकल्प एक हो जाएं और सब 1 सेकंड में एकरस स्थिति में स्थित हो जाएं। इसके लिए संगठित रूप में रहने और एकरस स्थिति बनाने का अभ्यास करना आवश्यक है। ओम शांति।